Hi everybody, welcome back to Chemistry Zone Digital. My name is Ankur Goyal and you are at the right place if you really want to unlock your brain with a key to success in chemistry. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप मेरे पीछे बोर्ड पे देख सकते हैं, ये हमारी ऑनगोइंग ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन सीरीज एसेंशियल 40 का लेक्चर नंबर 10 है। इससे पहले हम 9 वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जिनमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस विद देयर मैकेनिज्म्स डिस्कस करे। अपने रिसेंटली अपलोडेड 9th वीडियो लेक्चर में मैंने आपके साथ स्वार्ट्स रिएक्शन डिस्कस करा था अलोंग विद इट्स मैकेनिज्म। आज के इस 10th वीडियो लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन डायएज़ोटाइजेशन ऑफ एनिलीन। आज हम डायएज़ोटाइजेशन ऑफ एनिलीन डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। डायएज़ोटाइजेशन ऑफ एनिलीन से बनने वाला जो फाइनल प्रोडक्ट होता है विच इज डायज़ोनियम सॉल्ट, या जिसे आप बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड भी कहते हैं, वो एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सिंथेटिक टूल की तरह यूज करा जाता है फॉर वेरियस ऑर्गेनिक एरोमेटिक सिंथेसिस। एक बार फिर से सुनिए, मैंने आपको क्या बताया। आज हम डायएज़ोटाइजेशन ऑफ एनिलीन डिस्कस करेंगे और एनिलीन के डायएज़ोटाइजेशन से बनने वाला जो फाइनल प्रोडक्ट होता है जिसे हम डायज़ोनियम सॉल्ट कहते हैं, वो डायज़ोनियम सॉल्ट एक एक्सट्रीमली एसेंशियल सिंथेटिक टूल की तरह यूज कर सकते हो। आप उससे आप वेरियस ऑर्गेनिक एरोमेटिक सिंथेसिस कर सकते हो। बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे होते हैं जो हम स्टार्टिंग फ्रॉम दैट डायज़ोनियम सॉल्ट बना सकते हैं। तो आज हम पहले ये देखेंगे कि डायज़ोनियम सॉल्ट कैसे बनाया जा सकता है थ्रू दिस रिएक्शन डायएज़ोटाइजेशन ऑफ एनिलीन। स्टूडेंट्स याद रखिए, डायएज़ोटाइजेशन ऑफ एनिलीन इन्वॉल्व्स the treatment of aniline with an aqueous solution of sodium nitrite in presence of HCl under ice cold conditions। यहां पे हम एनिलीन का मैं एग्जांपल दूंगा आपको, बट अदरवाइज दिस रिएक्शन कैन बी कैरिड आउट ओवर एनी एरोमेटिक अमीन, एनी एरोमेटिक प्राइमरी अमीन। एंड एनिलीन आप सब लोगों को मालूम है रिंग के ऊपर NH2 एक एरोमेटिक प्राइमरी अमीन है। तो आज हम एनिलीन का डायएज़ोटाइजेशन कर रहे हैं और आप देखेंगे डायएज़ोटाइजेशन ऑफ एनिलीन में हम एनिलीन को एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaNO2 सोडियम नाइट्राइट की एक्वस सॉल्यूशन से रिएक्ट करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ HCl अंडर आइस कोल्ड कंडीशंस। यानी कि इन सिंपल टर्म्स आज हम क्या करने वाले हैं, दिस इज एनिलीन, रिंग के ऊपर NH2, दिस इज एनिलीन। एनिलीन को अगर हम NaNO2 प्लस 2 मोल्स ऑफ HCl, एक्सेस ऑफ HCl लेना है, 0 डिग्री टू 5 डिग्री सेल्सियस पे हम रिएक्ट करवाएंगे। याद रखिए स्टूडेंट, 0 डिग्री टू 5 डिग्री टेम्परेचर कंडीशंस को हम आइस कोल्ड कंडीशंस कह रहे हैं। एंड ड्यूरिंग द रिएक्शन मैं आपको ये भी बताऊंगा कि व्हाई इट इज नेसेसरी टू टेक दीज आइस कोल्ड कंडीशंस। अगर हम इससे ऊपर टेम्परेचर लेंगे तो क्या ड्रॉबैक हो सकता है, हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो याद रखिए, एनिलीन को जब हम सोडियम नाइट्राइट और HCl की आइस कोल्ड सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है दैट इज रिंग के ऊपर N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड डायज़ोनियम सॉल्ट। डायज़ोनियम सॉल्ट, या मोर प्रॉपरली आप इसको एक कंप्लीट नेम भी दे सकते हैं, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। और मैं आपको यह भी बता दूं स्टूडेंट्स, ये जो आपको रिंग के ऊपर N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव दिख रहा है, इसके अंदर बॉन्डिंग कैसे होती है। अगर हम इसी कंपाउंड को ओपन करके एक एक्सपैंडेड फॉर्मेट में दिखाएं तो यहां पे नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर अवेलेबल है, लेकिन इस नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर भी यूज कर रखा है जिसकी वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और उसी पॉजिटिव चार्ज से इसने Cl नेगेटिव को आयनिकली अट्रैक्ट कर रखा है। आप सब लोगों को याद होगा स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स बना के अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है, लेकिन उन 3 बॉन्ड्स बनाने के बाद भी नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर बचता है। तो अगर आप ये कॉर्नर वाला नाइट्रोजन देखें तो इसने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, इसका ऑक्टेट पूरा है एंड इट स्टिल हैज अ लोन पेयर फ्री ओवर इट। लेकिन अगर हम ये वाला नाइट्रोजन देखें, द नाइट्रोजन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू रिंग, आप ध्यान से देखिए 4 बॉन्ड बना रहा है। ये नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड तो सामने वाले नाइट्रोजन के साथ ऑलरेडी बना रहा है, लेकिन इसने अपना लोन पेयर भी यूज कर रखा है और रिंग के साथ एक एक्स्ट्रा 4th बॉन्ड बना रखा है जिसकी वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया।
और उसी पॉजिटिव चार्ज से इसने Cl नेगेटिव को अपने साथ बाइंड कर रखा है। तो आज हम इस रिएक्शन का डिटेल्ड मैकेनिज्म देखेंगे। वी विल डिस्कस कि ये पूरा कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है और यहाँ पे हम आइस कोल्ड कंडीशंस क्यों लेते हैं, यहाँ पे NaNO2 और HCl का मिक्सचर क्यों लिया गया है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो ये याद रखिए, ड्यूरिंग डाईएज़ोटाइजेशन ऑफ एनिलीन, एनिलीन का जब हम डाईएज़ोटाइजेशन करते हैं तो हमारा पर्पस एनिलीन को सोडियम नाइट्राइट और HCl से रिएक्ट करवाना नहीं है, हमें एनिलीन को HNO2 से रिएक्ट करवाना है। वी आर सपोज टू ट्रीट दिस एनिलीन विद HNO2, नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करवाना है। बट नाइट्रस एसिड की लिमिटेशन ये है कि नाइट्रस एसिड एक हाईली अनस्टेबल कंपाउंड होता है जिसकी कोई शेल्फ लाइफ नहीं होती। आप इसे प्रिपेयर करके लैब में स्टोर नहीं कर सकते बिकॉज नाइट्रस एसिड इज एन अनस्टेबल कंपाउंड। ये स्पॉन्टेनियसली डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है लाइक दिस। देखिए, अगर आपने HNO2 को आज लैब में बना के रख लिया तो आप देखेंगे ये बना हुआ HNO2, it will spontaneously decompose to produce HNO3 along with nitric acid। 2 मोल्स नाइट्रिक एसिड के बनेंगे 2NO प्लस H2। तो नाइट्रस एसिड एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है स्टूडेंट्स, इसकी कोई शेल्फ लाइफ नहीं होती है। आप इसे बना के स्टोर करके ये सोच के नहीं रख सकते कि आज बना के रख लेते हैं कल इसे यूज करेंगे। आप अगर आज बनाओगे तो विद इन फ्यू मोमेंट्स ये रखे रखे डिकम्पोज हो जाएगा। तो अगर हमें किसी भी रिएक्शन में नाइट्रस एसिड चाहिए तो हम इस नाइट्रस एसिड को फ्रेशली प्रिपेयर्ड बनाते हैं विद इन C2। इन C2 हम इसे फ्रेशली प्रिपेयर्ड बनाते हैं। आई होप इन C2 का मतलब आप सब लोगों को मालूम होगा, जब कुछ रिएजेंट, कुछ रिएक्टेंट इतने अनस्टेबल होते हैं कि उन्हें स्टोर करके नहीं रखा जाता तो उन्हें उसी वक्त फ्रेशली प्रिपेयर्ड बनाया जाता है विद इन द सेम रिएक्शन मिक्सचर, जिस रिएक्शन मिक्सचर में हम उन्हें रिएक्ट करवाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं नाइट्रस एसिड को एनिलीन से रिएक्ट करवाना चाहता हूं या एनिलीन को नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करवाना चाहता हूं तो मुझे एनिलीन, जिस टेस्ट ट्यूब में मैंने एनिलीन ले रखा है उसी टेस्ट ट्यूब में NaNO2 और HCl का मिक्सचर लेना पड़ेगा। ये NaNO2 और HCl आपस में रिएक्ट करके पहले HNO2 बनाएंगे और उस बीकर में जब HNO2 बनेगा तो बनते ही एनिलीन के साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो याद रखिए, जिस बीकर में हमने एनिलीन लिया हुआ है उसी बीकर या उसी टेस्ट ट्यूब में हम NaNO2 प्लस HCl का मिक्सचर लेते हैं। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहां पे मैंने 2 HCl लिखी हैं। दूसरा मोल ऑफ HCl कहां पे यूज होगा मैं वो भी बताऊंगा आपको, लेकिन सबसे पहले NaNO2 इसमें से एक HCl के साथ रिएक्ट करेगा और एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड HNO2 बनाएगा अलॉन्ग विद NaCl। और ये HNO2 जैसे बनेगा ना टेस्ट ट्यूब में, ये इमीडिएटली इस एनिलीन के साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो HNO2 इतना अनस्टेबल कंपाउंड है कि इसे किसी दूसरी टेस्ट ट्यूब में भी नहीं बनाना, आपको इसे उसी टेस्ट ट्यूब में बनाना है जिस टेस्ट ट्यूब में आपको इसे एनिलीन के साथ रिएक्ट करना है। और जब हम किसी रिएजेंट को उसी रिएक्शन मिक्सचर उसी टेस्ट ट्यूब में बनाते हैं जिस टेस्ट ट्यूब में हमें उसे किसी के साथ रिएक्ट करवाना है, तो हम ऐसी चीज को बोलते हैं कि हमने विद इन C2 बनाई कोई चीज। तो HNO2 इज एन अनस्टेबल कंपाउंड बिकॉज इट स्पॉन्टेनियसली डिस्प्रोपोर्शनेट टू प्रोड्यूस नाइट्रिक एसिड एंड NO, नाइट्रिक ऑक्साइड, एंड दैट्स व्हाई हम इसे फ्रेशली प्रिपेयर्ड बनाते हैं विद इन C2। तो देखिए, सबसे पहले टेस्ट ट्यूब के अंदर NaNO2 और HCl आपस में रिएक्ट करके HNO2 बनाएंगे और फिर ये HNO2 एनिलीन के साथ रिएक्ट करेगा। NaNO2 प्लस HCl विल फर्स्ट फॉर्म HNO2। ये HNO2 एक और मोल HCl की प्रेजेंस में एनिलीन के साथ रिएक्ट करेगा। आज मैं आपको इसी रिएक्शन का डिटेल्ड मैकेनिज्म बताने जा रहा हूं। सो लेट्स स्टार्ट विद द मैकेनिज्म। मैकेनिज्म थोड़ा लेंथी है, हम कोशिश करेंगे हमारे इस बोर्ड पे बिना कुछ रब करे, बिना कुछ इरेज करे सारा मैकेनिज्म कवर हो जाए। देखिए, सबसे पहले स्टेप में स्टूडेंट्स, ये जो 1 मोल HCl और बचा है आपके पास, 2 मोल आपने लिए। पहला मोल तो NaNO2 के साथ रिएक्ट कर गया, HNO2 बनाया। फिर दूसरा मोल जो HCl का बचा है वो HCl का मोल डिसोसिएट होता है टू गिव H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में। सेकेंड स्टेप में ये जो हमने HNO2 बनाया फ्रेशली प्रिपेयर्ड, इस HNO2 अगर हम ओपन करके दिखाएं तो HON डबल बॉन्ड O, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ HNO2। इसमें ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, इस ऑक्सीजन के पास भी हैं, एंड इवन नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर है। तो ये HNO2 जैसे ही देखता है कि सॉल्यूशन के अंदर HCl ने एक प्रोटॉन रिलीज करा है, तो ये HNO2 अपने इस ऑक्सीजन के लोन पेयर के थ्रू H प्लस पे अटैक कर देता है। और जैसे ही ऑक्सीजन अपने लोन पेयर के थ्रू H प्लस पे अटैक करेगा तो इस प्रोसेस को बोलेंगे प्रोटोनेशन।
जब कोई चीज़ प्रोटॉन पे अटैक करती है तो उसे प्रोटोनेशन कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन इस लोन पेयर के थ्रू जैसे ही H प्लस पे अटैक करेगा तो ये बन जाएगा HON डबल बॉन्ड O, इस O पे एक और H लग जाएगा और ऑक्सीजन पे एक पेयर बचने की वजह से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नाइट्रोजन का लोन पेयर एज इट इज है, इस ऑक्सीजन का भी लोन पेयर एज इट इज है। फर्दर क्या होगा, ऑक्सीजन जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है, तो ये ऑक्सीजन अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए ऑक्सीजन नाइट्रोजन बॉन्ड हेट्रोलेटिकली क्लीव करेगा और इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन O अपने पास रख लेगा। जैसे ये बॉन्ड टूटेगा दोनों इलेक्ट्रॉन O पे जाएंगे तो आप देखेंगे ये HOH वाटर अलग हो जाएगा, -H2O मैं यहां पे लिख देता हूं, ऑक्सीजन को दोनों पेयर मिल जाएंगे। लेकिन क्योंकि ये वाला बॉन्ड टूट के O पे चलेगा इलेक्ट्रॉन, इसलिए नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आ जाएगा N डबल बॉन्ड O, इसका लोन पेयर एज इट इज है विद अ पॉजिटिव चार्ज, इस पे भी दो लोन पेयर है। याद रखिएगा इस स्पीशीज को नाइट्रोसोनियम आयन बोलते हैं, नाइट्रोसोनियम आयन। अब देखिए दिस इज द फर्स्ट स्टेप, एक बार फिर से ध्यान दीजिए क्या हुआ। सबसे पहले NaNO2 और HCl के 2 मोल्स लिए गए थे, इसमें से NaNO2 ने HCl के 1 मोल के साथ रिएक्ट करके तो HNO2 बनाया और जो दूसरा HCl का मोल था वो डिसोसिएट हुआ टू गिव H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव देने के लिए। फिर वो जो H पॉजिटिव था उस पे HNO2 के ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर के थ्रू अटैक कर दिया। अब स्टूडेंट्स के माइंड में एक डाउट ये हो सकता है कि इस ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन पे भी है, इस ऑक्सीजन पे भी है, सो व्हाई प्रेफरेबली इसी ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर के थ्रू क्यों अटैक करा, इस नाइट्रोजन ने क्यों नहीं कर दिया या इस ऑक्सीजन ने क्यों नहीं कर दिया। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से नाइट्रोजन का साइज बड़ा होता है और ऑक्सीजन का साइज छोटा होता है। नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है। तो आप देखिए अगर छोटे साइज के एलिमेंट पे लोन पेयर होते हैं तो छोटे साइज पे लोन पेयर होने की वजह से कंसंट्रेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा हो जाती है, और अगर कंसंट्रेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा होती है तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होता है। तो ऑक्सीजन बीइंग स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रॉन रिच। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जब दोनों अवेलेबल होंगे तो अटैक तो ऑक्सीजन के थ्रू होगा, नाइट्रोजन के थ्रू नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन ये राइज होता है कि इस ऑक्सीजन ने क्यों नहीं कर दिया। देखिए अगर इस ऑक्सीजन पे का प्रोटोनेशन हो भी जाता तो ये जो अनस्टेबल बनता ना OH, उसे स्टेबलाइज होने में फर्दर प्रॉब्लम हो जाती, ये आगे चल के अपने आप को स्टेबलाइज नहीं कर पाता। यहां पे तो क्या हुआ, ऑक्सीजन ने जब अपने लोन पेयर के थ्रू H प्लस पे अटैक करा तो आप देखिए HOH वाटर एलिमिनेट होकर अपने आप को स्टेबलाइज कर सकता है। ठीक है, यहां से वाटर अलग हुआ और नाइट्रोसोनियम आयन अलग होने से वाटर ने अपने आप को स्टेबलाइज कर लिया। लेकिन अगर ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर के थ्रू अटैक कर देता तो फिर आगे चल के ये अपने आप को स्टेबलाइज नहीं कर पाता। तो रिएक्शन ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में प्रोसीड करता है जिसमें अल्टीमेटली आगे जाके वो स्टेबल बने। तो आई होप आपको ये तो क्लियर हो गया कि इन तीनों स्पीशीज में से व्हाई प्रेफरेबली एंड सेलेक्टिवली ओनली दिस ऑक्सीजन मेड एन अटैक ओवर दिस प्रोटॉन। तो एनीवेज सबसे पहले यहां पे नाइट्रोसोनियम आयन बन जाएगा। अब हमारा मेन रिएक्शन स्टार्ट होता है, मेन मैकेनिज्म। देखिए ये रिंग के ऊपर NH2, इस रिंग को मैं स्टूडेंट्स AR लिख देता हूं, AR मतलब द एराइल रिंग, ARNH2 को हम ऐसे लिखते हैं, दिस इज ARNH2, एनिलीन है ये, मैं लिख भी देता हूं दिस इज एनिलीन। इस एनिलीन में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। जैसे ये एनिलीन देखता है कि वहां पे नाइट्रोसोनियम आयन प्रोड्यूस हुआ है, N डबल बॉन्ड O, और उस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है, तो एनिलीन का नाइट्रोजन अपने लोन पेयर के थ्रू इस पॉजिटिव पे अटैक करता है। और जैसे ही नाइट्रोजन अपने लोन पेयर के थ्रू इस N पॉजिटिव पे अटैक करेगा तो ये बन जाएगा ARN, ऊपर H लगा हुआ है, नीचे H लगा हुआ है, और नाइट्रोजन ने लोन पेयर के थ्रू इस N पे अटैक कर दिया तो N डबल बॉन्ड O। और आप देखेंगे क्योंकि अब की बार इस नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर के थ्रू अटैक करा तो ऐसा करने से इस नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज तो खत्म हो जाएगा, लेकिन क्योंकि इसने अपना लोन पेयर उसे कोऑर्डिनेट कर दिया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो आपकी बार पॉजिटिव चार्ज विल कम ओवर दिस नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और बाकी ये नाइट्रोजन स्टेबलाइज हो जाएगा। इसके पास तो लोन पेयर था, इसके पास भी 2 लोन पेयर ऑलरेडी थे। अब ये नाइट्रोजन अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करेगा, ये नाइट्रोजन अपने पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए इसके पास एक सिंपल सा टेक्निक है कि इस पे 2 H लगे हुए हैं, ये किसी एक H को हेट्रोलेटिकली बॉन्ड तोड़ के H प्लस निकाल देगा, डीप्रोटोनेशन कर देगा। तो यहां से H प्लस निकल जाएगा और बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे ही रह जाएंगे। तो ये बन जाएगा, यहां पे दिखा देते हैं -H पॉजिटिव, H पॉजिटिव निकल गया और ये बन जाएगा ARNH सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O।
अब सब चीज़ों के पास अपना अपना लोन पेयर है, सबका ऑक्टेट पूरा है, एक स्टेबल स्पीशीज बन गई। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, देखिए जब ये नाइट्रोजन पे से H+ निकला ना, इस H+ के निकलते ही अब ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर के थ्रू इस H+ पे अटैक कर देगा। ठीक है, ये मैं आपको अगले स्टेप में दिखाता हूं, ध्यान से देखिए। ये वाला जो H+ निकला है अभी अभी, ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर के थ्रू अब की बार इस H+ पे अटैक कर देगा। मैंने आपको बताया नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब भी अवेलेबल होंगे तो अटैक ऑक्सीजन के थ्रू होगा। तो आप देखिए जरा ध्यान से क्या होगा, फोर्थ स्टेप, वो चीज दोबारा लिखते हैं। ARNH, नाइट्रोजन पे लोन पेयर अवेलेबल है, N डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर के थ्रू उसी H+ पे अटैक कर देगा जो अभी अभी इस नाइट्रोजन के नीचे से निकला था। तो देखिए ऑक्सीजन विल अटैक ओवर दिस प्रोटॉन और अब की बार ये बन जाएगा ARNH N, इसका लोन पेयर इस पे, सॉरी ये वाला H नहीं है, इसका लोन पेयर इस पे अवेलेबल है, डबल बॉन्ड OH और ऑक्सीजन पे एक पेयर बचेगा और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब की बार ऑक्सीजन फिर अनस्टेबल हो गया क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर के थ्रू H पे अटैक कर दिया। अब इस ऑक्सीजन के पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइजेशन कैसे मिलेगी वो ध्यान से देखिए। इस ऑक्सीजन के पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए ये नाइट्रोजन अपने इस H को बाहर निकालेगा और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के बीच में शिफ्ट कर देगा। अगर ये नाइट्रोजन H को बाहर निकाल देता है, H+ को, और ये जो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन थे NH के बीच में, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, तो यहाँ डबल बॉन्ड बनने की वजह से इस नाइट्रोजन की वैलेंसी ज़्यादा होगी। एज अ रिजल्ट ये नाइट्रोजन इस डबल बॉन्ड को तोड़ेगा, इस पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन O को दे देगा। एज अ रिजल्ट आप देखिए क्या बनेगा, यहाँ से H+ निकला तो मैं -H+ दिखा रहा हूँ। अब की बार ये बन जाएगा ARN डबल बॉन्ड N, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, सिंगल बॉन्ड OH, ऑक्सीजन को दोनों पेयर वापस मिल गए। अगेन दिस इज अ विन विन सिचुएशन, सब एलिमेंट्स एक बार फिर से स्टेबलाइज्ड हो गए, सबका ऑक्टेट पूरा हो गया, सब पे अपने अपने लोन पेयर वापस आ गए। अगेन द सेम थिंग, ये ऑक्सीजन एक बार फिर अपने लोन पेयर के थ्रू अब की बार इस H+ पे अटैक करेगा जो H+ अभी अभी इस नाइट्रोजन से निकला। अगेन कम टू द सेम पॉइंट, ध्यान से देखिए, वो स्ट्रक्चर में दोबारा बना रहा हूं, ARN डबल बॉन्ड N, इस पे भी लोन पेयर है, इस पे भी लोन पेयर है, सिंगल बॉन्ड OH, ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर है, और अभी अभी जो H+ निकला ऊपर, डिप्रोटोनेशन हुई इस नाइट्रोजन पे से, अब की बार एक बार फिर ऑक्सीजन अपने लोन पेयर के थ्रू इस पर अटैक करेगा। अगेन इट विल गेट प्रोटोनेटेड, तो ये बन जाएगा ARN डबल बॉन्ड N, नाइट्रोजन पे OH2, देखिए O पे एक H लगा हुआ था, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन इस पे अटैक करेगा तो OH2 और ऑक्सीजन पे एक पेयर बचेगा और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एक बार फिर से ऑक्सीजन अनस्टेबल हो गया। अब फाइनली ये अपने आप को स्टेबलाइज कैसे करेगा वो ध्यान से देखिए। देखिए दिस इज द लास्ट स्टेप। अब की बार ये नाइट्रोजन जो रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन का लोन पेयर यहां आएगा नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए। जैसे ही ये लोन पेयर यहां आएगा नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए, तो इस नाइट्रोजन की वैलेंसी बढ़ेगी, तो ये नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तोड़ के ऑक्सीजन को दे देगा। एज अ रिजल्ट आप देखेंगे यहाँ पे -H2O रिलीज हुआ, ये वाटर निकल जाएगा और ये बन जाएगा ARN ट्रिपल बॉन्ड N। इस नाइट्रोजन का लोन पेयर तो एज इट इज है, लेकिन इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। दिस इज द डायज़ोनियम ग्रुप। आप ध्यान से देखिए, रिंग के ऊपर N पॉजिटिव, ट्रिपल बॉन्ड N, ये हमारा ये वाला पार्ट बन गया स्टूडेंट्स। और इसी पॉजिटिव से वो जो HCl का Cl था ना, वो लास्ट में जाके अटैच हो जाएगा। तो लास्ट स्टेप आप ऐसे दिखा सकते हो। अब मैं इसे ओपन करके दिखा देता हूं स्टूडेंट्स। AR को मैं रिंग की फॉर्म में दिखाता हूं। देखिए यहां पे N ट्रिपल बॉन्ड N, इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव के पास वो Cl नेगेटिव आएगा और इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन हो जाएगा और ये बन जाएगा डायज़ोनियम सॉल्ट। N ट्रिपल बॉन्ड N, इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, इस पे लोन पेयर और इसी से Cl नेगेटिव अट्रैक्ट हो गया, जिसे हम कंडेंस्ड फॉर्म में इस तरह से लिख देते हैं। सो दिस इज द होल मैकेनिज्म। थोड़ा सा लेंदी मैकेनिज्म है, एक बार में आपको समझ में तो आ जाएगा लेकिन याद नहीं होगा, आपको बार बार लिख के इसके रिटन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म स्टूडेंट्स, यू हैव टू लर्न इट। आपने इस पूरे मैकेनिज्म में देखा कि दो HCl किस तरह से यूटिलाइज हुए,
सबसे पहले हमने जो 2 HCl लिए थे उसमें से एक HCl NaNO2 के साथ रिएक्ट करके फ्रेशली प्रिपेयर्ड नाइट्रस एसिड बनाता है। इसे फ्रेशली प्रिपेयर्ड विद इन C2 बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसकी शेल्फ लाइफ नहीं होती, ये एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है, इसे आप बना के रख नहीं सकते क्योंकि अगर आप रखोगे तो ये इमीडिएटली डिस्प्रपोर्शनेट हो जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रिक एसिड में। सो दैट्स वाई हमने विद इन C2 इसे फ्रेशली प्रिपेयर्ड बनाया। एक तो HCl इसे बनाने में यूटिलाइज हो गया, फिर दूसरा HCl प्रोटॉन रिलीज करता है जिस प्रोटॉन पे ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर के थ्रू ये नाइट्रस एसिड अपने लोन पेयर के थ्रू अटैक करेगा, और नाइट्रस एसिड जब अपने लोन पेयर के थ्रू अटैक करेगा तो उसके आगे काफी डिटेल्ड मैकेनिज्म मैंने आपको बता ही दिया। सो आई होप स्टूडेंट्स दिस इज द डिटेल्ड मैकेनिज्म ऑफ डायजोनियम सॉल्ट, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं। मैंने आपको बताया कि हमने इस एनिलीन को NaNO2 और HCl के मिक्सचर के साथ 0 डिग्री टू 5 डिग्री पे रिएक्ट करवाया। Why we prefer to use these ice cold conditions? हम इन ice cold conditions को ही क्यों लेते हैं? अगर हम थोड़ा हाई टेम्परेचर कर भी देंगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, उससे क्या लिमिटेशन हो जाएगी, क्या ड्रॉबैक हो जाएगा? तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया यहाँ पे जो डायजोनियम सॉल्ट बनता है, मैं ये सारा नहीं इरेज कर रहा हूँ, ये लिखा रहने देता हूँ। यहाँ पे जो डायजोनियम सॉल्ट बना है इसमें साइड प्रोडक्ट क्या क्या बने? इसमें साइड प्रोडक्ट एक तो ये NaCl रिलीज हुआ था प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुए थे। देखिए 2 वाटर मॉलिक्यूल कहां से रिलीज हुए, आप उस पूरे मैकेनिज्म को ध्यान से देखें तो आप ध्यान से देखो, एक वाटर तो ये निकल रहा था, जब नाइट्रस एसिड पहली बार प्रोटोनेट हुआ था तो यहां पे वाटर निकला था, तो एक H2O ये, और एक H2O आप देखिए ये सेकंड लास्ट स्टेप में निकला है, तो अल्टीमेटली 2 H2O एलिमिनेट हुए हैं, सो 2 H2O मैंने दिखाया। अब ध्यान से याद रखिए, डायजोनियम सॉल्ट हाई टेम्परेचर पे अनस्टेबल होता है इन एक्वस सॉल्यूशन। अगर डायजोनियम सॉल्ट वाटर की प्रेजेंस में वार्म कर दिया जाए, थोड़ा सा रूम टेम्परेचर तक भी अगर आप इसे ले आओ, तो ये डायजोनियम सॉल्ट इस वाटर के साथ रिएक्ट करके फिनॉल बना लेता है। डायजोनियम सॉल्ट विल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म फिनॉल अबव 5 डिग्री सेल्सियस। 5 डिग्री से ऊपर किसी भी टेम्परेचर पे रूम टेम्परेचर या थोड़ी सी वार्मिंग करेंगे तो डायजोनियम सॉल्ट वाटर के साथ रिएक्ट करके फिनॉल बना लेगा। तो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दैट फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल, हम डायजोनियम सॉल्ट को यहीं पे रोकने के लिए, ताकि ये वाटर के साथ ना रिएक्ट कर जाए, हम आइस कोल्ड कंडीशंस लेते हैं। सेपरेटली देखिए, मैं यहां पे दिखाता हूं एक छोटा सा रिएक्शन। डायजोनियम सॉल्ट N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव अगर वाटर के साथ रिएक्ट कर जाए, थोड़ी सी वार्म कर दी जाए सॉल्यूशन, तो ये डायजोनियम सॉल्ट वाटर के साथ रिएक्ट करके फिनॉल बना लेता है विद द रिलीज ऑफ नाइट्रोजन गैस एंड HCl। तो अगर आपने ये आइस कोल्ड कंडीशन नहीं ली होती ना बच्चों, तो आइस कोल्ड कंडीशन की एब्सेंस में ये डायजोनियम सॉल्ट इसी में जो बाय प्रोडक्ट में वाटर बना है, ये डायजोनियम सॉल्ट उसी वाटर के साथ रिएक्ट करके फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता, फिर आपको डायजोनियम नहीं मिलता, फिर आपको फिनॉल मिल जाता। बट अगर आपका पर्पज है कि डायजोनियम पर रुक जाए रिएक्शन, डायजोनियम इन हैंड ऑब्टेन करना चाहते हैं, तो आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि ये डायजोनियम वाटर के साथ रिएक्ट ना कर जाए, और इसीलिए आपको आइस कोल्ड कंडीशंस लेनी पड़ेगी। So students, this was everything about diazotization of aniline। आज मैंने आपको diazotization of aniline का मैकेनिज्म करवाया है, आपको ये समझाया है डायजोनियम सॉल्ट कैसे बनता है। अपने आगे आने वाले अपकमिंग वीडियो लेक्चर्स और ऑर्गेनिक नेम रिएक्शंस में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ये डायजोनियम सॉल्ट फर्दर किस सिंथेसिस करने के काम आता है, इसका फर्दर क्या यूज होता है। बट आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आई विल अगेन कम विद अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन। टिल देन हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।